गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का जश्न आज भी मनाया गया। आज दिल्ली में बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। संसदीय दल की मीटिंग में बीजेपी की लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद और मंत्री मौजूद थे। जैसे ही नरेंद्र मोदी इस बैठक में पहुंचे, सांसदों ने खड़े होकर ताली बजाकर नारे लगाकर वेलकम किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के सांसदों से कहा, गुजरात की जीत बहुत कुछ सिखाती है। अगर जनता का भरोसा हो, कार्यकर्ताओं का घर घर तक संवाद हो, बेहतर तालमेल हो, सही रणनीति हो तो जीत निश्चित है। मोदी ने कहा, बूथ मजबूत हो तो नतीजे ऐसे ही होते हैं। और इसके बाद मोदी ने गुजरात में जीत का श्रेय वहां के कार्यकर्ताओं को और खास तौर पर गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल को दिया। पार्लियामेंट एनेक्सी में जिस वक्त गुजरात की जीत के लिए मोदी का अभिनंदन हो रहा था, उसी वक्त पार्लियामेंट में विरोधी दलों के नेता मोदी को घेरने की रणनीति बना रहे थे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में कांग्रेस समेत 17 विरोधी दलों के नेताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अरुणाचल में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। विरोधी दल घुसपैठ के मामले पर सदन में चर्चा कराने के लिए प्रेशर बनाना चाहते हैं। दोनों सदनों में चर्चा की मांग की गई, लेकिन स्पीकर ने परमिशन नहीं दी तो विरोधी दलों ने सदन का बॉयकॉट किया। इसके बाद सभी 17 विरोधी दलों के नेताओं ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार पर देश से सच छुपाने और चर्चा से भागने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, मोदी सरकार विपक्ष पर आरोप लगाकर भागने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन विरोधी दल इस मुद्दे पर चर्चा की मांग से पीछे कतई नहीं हटेंगे। सीमाओं की सुरक्षा का सवाल, संप्रभुता का सवाल है। सारा अपोजिशन 17 पार्टियां हैं, 17। हम सब ये चाहते हैं कि हम पूरी शक्ति के साथ भारत की सेना के साथ खड़े हैं, परंतु ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि चीन जब चाहे तब हमारी सीमा की पवित्रता का हनन करे, आक्रमण करे। ये सरकार डरी हुई है, सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहती, इसलिए वो तैयार नहीं है कि चर्चा हो। All the 17 parties wants discussion on this. All the 17 parties are standing behind the Indian Army. We want to support, but we will not compromise as far as the issue of the boundary is concerned. प्रमोद तिवारी के बाद आरजेडी के मनोज झा बोले। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़े मसलों पर चर्चा पहले भी होती रही है। 1962 में चाइना वॉर के वक्त भी पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी। मनोज झा ने कहा, अगर सरकार सच बोल रही है तो विपक्ष के सवालों से डरती क्यों है, चर्चा क्यों नहीं कराती। 62 का हवाला दिया। प्रेसिडेंस जब चुना जाता है पीठ द्वारा, तो प्रेसिडेंस में चेरी पिकिंग नहीं होती है कि ये वाला लेंगे वो वाला नहीं लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर हम सब एकजुट है, जैसा प्रमोद जी ने कहा, लेकिन डिप्लोमेटिक फेलियर जवान के कंधे पर नहीं आप डाल सकते हैं। हम पूरे के पूरे सेना के साथ हैं। कल सेना को कितना अच्छा लगता कि पूरी संसद चर्चा के बाद एक मत होकर के उनके पीछे खड़ी है। आप डिनाइल की फॉरेन पॉलिसी रखे हुए हैं। आप चाइना के बरक्स, मैंने आज तक एक रोबस्ट स्टेटमेंट नहीं सुना है अपने मंत्रियों से, अपने कैबिनेट से। मैं आपके माध्यम से, अपने दल की ओर से, तमाम साथियों की ओर से एक बात कहना चाहता हूं, जो भी सरकार चर्चा पे पर्दा डालती है वो अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। देश एक था, एक है और एक रहेगा।
सरकारें आती जाती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता पर किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर सरकार का स्टैंड तो साफ है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि सरकार तो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष पहले हंगामा बंद करे, स्पीकर परमिशन दें, सरकार सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा सेंसिटिव इशू है, रक्षा मंत्री ने बयान दे दिया है, इस तरह के मसलों पर सवाल जवाब और क्लैरिफिकेशन की परंपरा नहीं रही है। विपक्ष भी इस बात को जानता है, लेकिन जानबूझकर हंगामा कर रहा है। वास्तविकता यह है कि कल रक्षा मंत्री जी का बयान के बाद अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अब इसके बाद भी यदि कोई इस विषय के ऊपर निरंतर इसको बनाए रखना चाहता है तो मैं कहना चाहता हूं इस समय विपक्ष व्यर्थ का वितंडावाद खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। इस विषय में सभापति महोदय ने कल ही बहुत स्पष्ट किया था। 2006, 7, 8 और 12 के उदाहरण उन्होंने देके कहा था, जिसमें कई आतंकवादी घटनाओं से लेकर अन्य चीजों पर ही कहा था। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील विषय हैं, इस पर चर्चा नहीं। दूसरी यह व्यवस्था है कि मंत्री के बयान के बाद कोई चर्चा नहीं होती। जब एक बार माननीय मंत्री रक्षा मंत्री जी का बयान हो गया तो उसके बाद कोई चर्चा का औचित्य नहीं रहता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।